क्या आप जानते हैं कि महाभारत के महान योद्धा अर्जुन को एक बार एक नागकन्या ने पाताल लोक में खींच लिया था। यह सिर्फ एक अद्भुत प्रेम कहानी नहीं, बल्कि इसमें छपी है इरावण की बलिदान गाथा, जिसने महाभारत के युद्ध को एक नया मोड़ दिया था। नमस्ते, आप सभी का स्वागत है गॉड नेचर्स में। एक बार इंद्रप्रस्थ नगरी पर नागवंशी का कब्जा हो गया था। अर्जुन ने इंद्रप्रस्थ को नागों से छुड़ाने के लिए युद्ध छेड़ दिया और उस दौरान बड़ी संख्या में नागवंशी मारे गए। इस पर नागवंशी में अर्जुन के खिलाफ बदले की भावना आ गई। वे अर्जुन का वध करने के लिए मौका ढूंढने लगे। वनवास के दौरान जब अर्जुन राजदूत बन मैत्री से अभियान पर निकले, नाराज को इसकी खबर मिली कि अर्जुन गंगा तट पर अकेले पहुंचने वाला है। उनके लिए बदला लेने का यही सही मौका था। तो उन्होंने उलूपी, जो इरावत वंश नाराज शेषनाग के अनुज वासुकी और राजमाता विश्ववाहिनी की दत्तक पुत्री थी, उसे अर्जुन का वध करने के लिए भेजा। उलूपी अर्जुन को देखकर उन पर विमुक्त हो गई। वह अर्जुन को पाताल लोक में ले गई और उनसे विवाह करने का अनुरोध किया। अपनी मनोकामना पूर्ण होने पर उसने अर्जुन को समस्त जलचरों का स्वामी होने का वरदान दिया। कहते हैं कि दोनों 1 वर्ष तक साथ रहे। यह भी कहा जाता है कि अर्जुन ने नागराज के घर में ही वह रात्रि व्यतीत की। फिर सूर्योदय होने पर उलूपी के साथ अर्जुन नागलोक से ऊपर को उठे और फिर से हरिद्वार में गंगा के तट पर आ पहुंचे। उलूपी उन्हें वहां छोड़कर पुनः अपने घर लौट गई। जाते समय उसने अर्जुन को यह वर दिया कि आप जल में सर्वत्र अजय होंगे और सभी जलचर आपके वश में रहेंगे। अर्जुन और नागकन्या उलूपी के मिलन से अर्जुन को एक वीर पुत्र मिला, जिसका नाम इरावण रखा गया। भीष्म पर्व के 90वें अध्याय में संजय धृतराष्ट्र को इरावण का परिचय देते हुए बताते हैं कि यह रावण नाराज कौरव्य की पुत्री उलूपी के गर्भ से अर्जुन द्वारा उत्पन्न किया गया था। नागराज की वह पुत्री उलूपी संतानहीन थी। उसके मनोनीत पति को गरुड़ ने मार डाला था, जिससे वह अत्यंत दीन एवं दयनीय हो रही थी। ऐरावत वशी कौरव्य ने उसे अर्जुन को अर्पित किया और अर्जुन ने उसे दाग कन्या को भार्या रूप में ग्रहण किया था। इस प्रकार अर्जुन पुत्र उत्पन्न हुआ था। ऐरावत सदा मातृकुल में रहा। वह नागलोक में ही माता उलूपी द्वारा पाल पोसकर बड़ा किया गया और सब प्रकार से वहीं उसकी रक्षा की गई। इरावण भी अपने पिता अर्जुन की भांति रूपवान, बलवान, गुणवान और सत्य पराक्रमी था। महाभारत के युद्ध में उन्होंने रावण ने कौरवों की सेवा के कई प्रमुख सेनानियों को मार गिराया। हिरवान को रावण भी कहा जाता है। दक्षिण भारत में किन्नर की रावण की पूजा करते हैं। हिंदू मान्यताओं के अनुसार एक ऐसा समय आया जब पांडवों को लग रहा था कि वह युद्ध हार जाएंगे। तब नरबलि की मांग उठी। कहा गया कि अगर किसी राजपूत की बलि दी जाए तो वह पांडवों यह युद्ध जीत जाएंगे। तब यह सवाल उठा कि आखिर खुद की बलि कौन देगा। कहा जाता है कि अर्जुन के पुत्र रावण उस समय आगे आए और उन्होंने खुद की बलि देने की इच्छा जताई। रावण अपनी बलि देने के लिए तो राजी हो गए, लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी। रावण ने कहा कि वह अविवाहित नहीं मरना चाहते। तब फिर सवाल उठा कि इस समय में इरावण से कौन लड़की शादी करेगी। कौन बाप एक ऐसे आदमी को अपनी बेटी देना चाहेगा जिसकी मौत होने वाली हो। कहा जाता है कि तब श्री कृष्ण ने मोहिनी का रूप धारण किया और रावण से शादी कर ली। उन्होंने उसके साथ एक रात भी बताई। फिर अगले दिन जब इरावण की मृत्यु हुई तो मोहिनी रहकर ही खूब विलाप किया। इसके बाद वह फिर से अपने पुरुष रूप में आ गए। दक्षिण भारत में कई जगहों पर किन्नर इरावण की पूजा करते हैं। तमिलनाडु के वेल्लुपुरम जिले में इरावण का मंदिर बना हुआ है, जहां किन्नर साल में एक बार रावण से विवाह करते हैं और अगले दिन अपने मंगलसूत्र, चूड़ियां समेत अन्य गहने तोड़कर विलाप करती हैं। यह कहानी आपको जानकर कैसी लगी? आपकी राय और सुझाव हमें आगे की कहानियां और भी बेहतर बनाने में मदद करेंगी।